स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने ऊर्जा निगम में भारी धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक ही व्यक्ति की कंपनी को 4 काम दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि एक ही परिवार और उसके रिश्तेदारों को कंपनी अलग अलग दिखाकर काम दिया गया और करोड़ों रुपए को ठिकाने लगाया गया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम और पिटकुल के एमडी अनिल कुमार यादव पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई जाँच नहीं करवा रही। उन्होंने पिटकुल के सभी टेंडरों की जाँच करवाई जाने की मांग उठाई। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि एमडी यादव एमडी नहीं बल्कि ठेकेदार हैं। उनकी एक फर्म है और उन्होंने अपने बेटे के खातों से ठेकेदार को भुगतान किया है। एमपी घोटाला 125 करोड़ रुपए का हुआ था, ट्रांसफार्मर घोटाला, जिसके लिए आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद में संज्ञान में आया सूचना के अधिकार अधिनियम में कि आईएमपी के घोटाले के तुरंत बाद ये लोग दबाव में आए। उन्होंने उसी से एक नई कंपनी तैयार कर दी, उस पर इन्होंने नेक्सस बना के गठजोड़ बंद कर दिया, जिसका टंडन जी ने खुलासा करा कि स्टेट विजिलेंस से जांच हो। ऐसा टंडन जी ने कहा है, दस्तावेज संलग्न है, दस्तावेज दिए और अनिल यादव के खाते में ठेकेदार के खाते से पैसे गए हैं, जिसके दस्तावेज इसमें संलग्न है और अनिल यादव को तत्काल प्रभाव से जेल भेजना चाहिए। देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री वंदना बिष्ट ने भूमाफिया पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जनतनवाला में विकास गुलाटी, दीपक सचदेवा, राकेश कुमार पंचनंदा ने यहां पर जमीन खरीदी, जिसकी रजिस्ट्री और खाता खतौनी उक्त व्यक्तियों के नाम पर है। जनतनवाला में ही वहीं के रहने वाले नामजद व्यक्ति ने उनकी जमीन पर कोरोना काल में खेती करनी शुरू की और अब कब्जा जमाए बैठा है। जब भी रजिस्ट्री धारक लोग अपनी जमीन पर पहुंचते हैं तो भूमाफिया और उसके समर्थक पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार तो देखिए है ही, क्योंकि आजकल की ज़मीनों का जो छोटी सी ज़मीन है, चाहे वो ग्राम सभा की हो चाहे वो किसी की भी हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है वो। और उन बंदे का पहले अपनी पुश्तैनी काफ़ी प्रॉपर्टियां रही, इस बात से हम नकार नहीं सकते। उन बंदे की वहाँ पर कई प्रॉपर्टियां रही उनके 3 भाइयों ने मिलकर अपनी सारी ज़मीनें बेच दी हैं। अब ज़मीनें तो बिक गई हैं, लेकिन अनाज तो उनको घर का खाने की आदत है, तो दूसरों की ज़मीन जो उनसे लगती हुई है वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान देखा कि ये ज़मीन है, मैं खेती कर सकता हूँ। जब तक केस होता रहेगा मतलब लोगों ने ये मेंटालिटी कर रखी है कि एक केस हम लगा देते हैं कोर्ट में तो तब तक हमारा कब्जा है, वो चलता रहे केस सालों साल। मैंने वकील साहब से ली थी और वकील साहब की भी पैतृक नहीं थी और मुझे लिए हुए 7 साल हो गए। मैंने आगे कुछ लोगों को बेची, कुछ मेरे पास है, और जिन लोगों को बेची वो अपना मकान नहीं बना पा रहे, दीवार बनाते हैं, दीवार तोड़ देते हैं ये लोग, बाउंड्री करते हैं तो बाउंड्री, तो वो लोग मेरे पास आते हैं कि भाई आपने कैसी ज़मीन बेची है, दाखिल खारिज सब कुछ, हमें कुछ कर नहीं सकते। किसी ने मकान बनाना है, किसी ने खेती, कुछ भी करना हो ज़मीन पे तो कर नहीं पाते। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पहले से लेकर 5वें स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी पौड़ी और स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 4 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और विधायक राजकुमार पोरी ने विजेताओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पोरी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे और खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास नियमित रूप से किया जाएगा। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी बेखौफ होकर अपने सरकारी कार्यालय को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। मामला जिले के चौपटेखाल विधानसभा के एकेश्वर विकासखंड स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंड का है, जहां कार्यरत एक डॉक्टर के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नगर पंचायत सतपुली में प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर के द्वारा मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर सरकारी समय में प्राइवेट क्लिनिक में बैठा रहता है और वहां पर मनमाने दाम वसूलता है। वहीं मामले में सीएमओ पौड़ी ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। हमने भी देखा है या कई लोगों ने भी हमें बताया है कि वो डॉक्टर जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अपने क्लिनिक पे बैठ जाता है। तो सुबह 9 बजे का जो समय है वो अपने संस्थानों में जाने का है और डॉक्टर को जब पूछा जाता है कि आप सरकारी टाइम में आपका तो आज ड्यूटी का टाइम है और सुबह 9 बजे 10 बजे आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, तो डॉक्टर का जवाब यहाँ देखने को मिलता है कि मैं सुबह 5 बजे से अपनी ड्यूटी पर हूँ। और जैसे कि वो RBSK में है तो उनका कार्य जो है
स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जाने का है, तो सुबह 5 बजे कौन सा आंगनबाड़ी और कौन सा स्कूल खुलता है, तो ये सरासर झूठ है। और सबसे पहले इस संबंध में हमने जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ को जो है कि अवगत कराया, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय में यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चलाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है, जिसकी जांच होगी। संज्ञान में आया है वो एक डॉक्टर का है जो सरकारी हॉस्पिटल में है और उनके द्वारा जो है सतपुली में एक क्लिनिक चलाया जा रहा है, निजी क्लिनिक। तो ये मामला जो है काफ़ी समय से चल रहा है और इस मामले में मेरे ख्याल से सीएमओ सर ने भी कुछ कार्रवाई करने की बात कही है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से जो कोई सरकारी डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी अपने फ़ायदे के लिए अपना निजी क्लिनिक या निजी व्यवसाय चलाता है तो वो गलत है। तो इस संदर्भ में आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते। दूसरा ये है कि सुबह 5 बजे कोई जो है आंगनवाड़ी का हमने सुनने में नहीं आया कि आंगनवाड़ी सुबह 5 बजे जो है खुलती हो। अब इसमें या तो प्रशासन की हुआ है इसमें चूक या डॉक्टर साहब जी अगर बता रहे हैं ऐसा तो गलत है। नियमानुसार तो जो है सरकारी डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। इस तरह का तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है मामला और आप ही के द्वारा भी ये जो अवगत कराया गया है मुझे, इस संबंध में मैं अपने एमओआईसी से भी मैंने अभी जो है पूछताछ की है और इसकी जांच करा के जो भी अगर ऐसा कृत्य है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हमारे यहाँ वैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पोस्टेड, ये RBSK में रखे गए हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसमें जो है आयुर्वेद वालों को भी रखा गया है। क्लिनिक में अगर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो एक अलग इशू आ जाता है। देखिए ना, पहली बात तो ये क्लिनिक ही जो है उन्होंने कैसे खोला है, लेकिन अगर उसमें क्लिनिक में बैठ कर के भी आयुर्वेदिक दवाई दे रखे हैं तो वो अलग विषय हो गया, उसकी अलग से जांच कराई जाएगी। बाकी ये तो RBSK टीम में हमारे यहाँ है और अगर ये ड्यूटी समय में अपना क्लिनिक खोले बैठे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी इन पर। केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से पराजित किया। मतगणना के बाद अकरम पठान ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। अकरम पठान ने 172 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी गुलनाज को हराया। इस दौरान चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। 18 से मेरी हर नागरिक केलाखेड़ा की ये दुआ थी कि एक बार मुझे चेयरमैन देखना चाहते थे और वो आज ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी और मैं ही चेयरमैन नहीं, केलाखेड़ा का हर नागरिक चेयरमैन होगा। भाई न्याय नहीं मिला तो न्याय की शरण ली जाती है। 18 में हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ जाती हुई हमें 100 वोटों से हराया गया। वो उसी बात को लेकर हम न्यायालय गए, उसमें जनता की हमारी दुआएं थी, जीत हुई हमें और मुझे केलाखेड़ा का विकास के लिए ये दुआएं मिल रही हैं। मुझे भी केलाखेड़ा का विकास करना है। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना का कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंटगण थे उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है जिसमें श्री अकरम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको बधाई देता हूं। तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में अज्ञात लकड़ी तस्करों के द्वारा साल के पेड़ काटकर ले जाने की सूचना पर दक्षिणी पश्चिमी व्रत के रेंजर अभिलाष वीर सिंह सक्सेना ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बैलगाड़ी को कब्जे में लेते हुए उससे करीब 50,000 रुपए की कीमत की साल की लकड़ी बरामद की। मामले में DFO बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पतरामपुर रेंज के जसपुर कंपार्टमेंट नंबर 39 में अज्ञात तस्करों के द्वारा साल के पेड़ काटकर बैलगाड़ी से ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर कार्रवाई की गई। ये कल हमारे पतरामपुर रेंज में ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है जसपुर कंपार्टमेंट 39 में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे ये दक्षिणी जसपुर के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर गए और उनको जो भैंसा गाड़ी है उसको पकड़ लिया और जो लकड़ी है साल की लकड़ी उसको बरामद कर लिया है।